अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब ये कह रहा है कि हर मक्ता की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? मक्ता को कहते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये सीधी लाइन जो है ये डिटर्मिनेंट को शो करती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अब इसमें जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होनी है। 6 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है, और इनके सेंटर में साइन कौन सा आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। 10 मल्टीप्लाई पे क्या करोगे? 6 माइनस का साइन। 5 मल्टीप्लाई पे क्या करोगे? 4। ये आपने लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लेना आपने, माइनस का साइन। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लेना आपने। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? 60। माइनस का साइन। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। 60 से 20 को माइनस करो तो क्या आंसर आता है? 40। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ऐसे ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सीधी लाइन लगी हुई है, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। -5 को मल्टीप्लाई करना है आपने -7 के साथ, ये लिख लेना आपने। ठीक हो गया। आगे सेंटर में माइनस का साइन। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो सेंटर में साइन कौन सा लगाना आपने? माइनस का साइन लगाना। ठीक है, अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 35। आगे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 24। अब 35 और 24 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 59। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में आपने क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटर में साइन कौन सा आया? माइनस का। 3 2 क्या होगा? 6 माइनस का साइन। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये 6 से 0 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कह रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। अब वो कह रहा है कि आपने बताना है कि मालूम करना है कि जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं ये क्या है? सिंगुलर यानी कि नादिर हैं या फिर क्या है? गैर नादिर है। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क है? सिंगुलर वो होता है कि जब आप इस वैल्यू को, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका आप डिटर्मिनेंट लो, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो उसका आंसर वो क्या कहलाएगा? वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, अगर 0 आंसर आएगा तो सिंगुलर यानी कि नादिर, और अगर 0 नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा? नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नादिर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन आपके पास ए का दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 3 3 2 दिया हुआ, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसका सबसे पहले आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास ये सीधी लाइन से लगा दोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, माइनस का साइन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9। 10 से 9 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि 1 आपके पास 0 से बड़ा है, तो लिहाजा यानी कि 0 के इक्वल नहीं है ना, तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? थर्स मैट्रिक ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक, यानी कि ए जो है ये क्या आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, अब आपके पास इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है? यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि ये बी की वैल्यू दी हुई है, इसका आप डिटर्मिनेंट लोगे। ठीक हो गया। अच्छा, बी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन। 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट में। अब ये 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, माइनस का साइन। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 42। 42 से 42 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आता है? 0। अब देखो ये आपके पास 0 आंसर आ गया ना, तो आप क्या लिखोगे? थर्स मैट्रिक बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक, यानी कि इसका आंसर 0 आ गया, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक क्या है? सिंगुलर मैट्रिक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास सी वाला क्वेश्चन आ गया। सी वाले में क्या कह रहा है? सी इज इक्वल टू आपके पास है 13 5 7 3 है, तो अब क्या करोगे? आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये सीधी लाइन को कहते हैं। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 39, माइनस का साइन। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 35। अब 39 से 35 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। अब ये देखो कि
4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, थस मैट्रिक इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये डी वाला। ठीक है, अब डी में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डी इज इक्वल टू आपके पास है 2 0 0 0। ठीक है, अब इसका भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में आप लेके क्या करोगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे। सेंटर में साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। माइनस का साइन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 0 में से 0 को माइनस करो तो 0 ही रह जाता है। तो आप क्या लिखोगे, थस मैट्रिक डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक। 0 आंसर है, 0 की वजह से ये मैट्रिक क्या है, सिंगुलर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अब ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक है। सिंगुलर मैट्रिक फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट आप लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटर में साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। ठीक है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई 15 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 15x। माइनस का साइन, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो ये वैल्यू दी हुई है ना a की, ये सिंगुलर मैट्रिक है, यानी कि ये अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 0 के इक्वल आता है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। अब इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो क्या आया था यहाँ पे, 15 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये 0 किसकी वजह से आया, जो क्वेश्चन के अंदर इसने शर्त दी हुई है ना सिंगुलर मैट्रिक, इसकी वजह से आया। ठीक है, अब ये माइनस 30 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। अब ये 15 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब 30 को आप 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2। तो ये इसका आंसर है x का। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट में क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट आपने फाइंड करना। अब ये आपके पास a की वैल्यू है। अब एडजॉइंट में ये इन दोनों की वैल्यूज को, ये जो आपके पास वैल्यूज होंगे इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के क्या कर दोगे आप, साइन चेंज कर दोगे, यानी कि a और d की जगह चेंज कर दोगे, b और c के आप क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, अब एडजॉइंट को आप लिखोगे कैसे, a d j अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब है एडजॉइंट। अच्छा, अब a का एडजॉइंट आपने निकालना है। एडजॉइंट a d j, a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, a की जगह पे d आ जाएगा और d की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज हो गई है। अब ये बी और सी के साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस बी और क्या आ जाएगा, माइनस सी। ये इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब बी की वैल्यू है, बी के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ 5 -2 3 और 5 दिया हुआ है। अब 5 की जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 5 की जगह चेंज करोगे तो 5 ही रहेगा। अब ये आपके पास -2 है, ये +2 हो जाएगा और ये +3 इस तरफ आके हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या है, एडजॉइंट है। ए डी जे से एडजॉइंट को शो करते हैं ए डी जे से। ठीक है, ए डी जे बी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 5 की जगह चेंज और इन दोनों के क्या है, साइन चेंज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट c इज इक्वल टू क्या आपके पास, -3 5 -3 2, ये आपके पास है। अब ये 2 और -3 इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे एडजॉइंट में। ठीक है, और ये आपके पास -3 और जो 5 लिखा हुआ इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। इस 5 के साथ माइनस आ जाएगा और ये जो -3 लिखा हुआ ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके साथ कोई साइन आपने नहीं लगाना। ठीक हो गया, ये इसका एडजॉइंट हो गया c का। अब इसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब वो कह रहा है कि आपने इसका ज़रबी माकूस मालूम करने नीचे दिए गए मैट्रिक्स का। अब आपके पास जो है ना ये a की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लोगे कि ये जो वैल्यू आपके पास दी हुई है ना ये वाली, इसको a के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, a के इक्वल है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किससे शो करते हैं, -1 से। अब ये जो -1 है ये इक्वल किसके होता है, ये आपका इक्वल होगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। अब a की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आप इसका एडजॉइंट ले लोगे। 5 की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज, तो लिहाजा यहाँ पे 0 0 0 के साथ कोई साइन होता नहीं है। 5 की जगह चेंज करोगे तो 5 ही रहेगा, तो लिहाजा जो वैल्यू पहले ऊपर लिखी हुई थी वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधी लाइनें लगा देनी है इसके इर्द गिर्द। अब इसके बाद क्या करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 25 -0। 25 में से 0 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 25
25। अब जो आपने आंसर्स निकाले थे उसे आपने लिख लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का क्या था आपके पास, डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब ए का जो डिटर्मिनेंट था आपके पास, ये ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब ए के डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया था वो आपने लिख लेना है, 25 आया था। अब इस 25 ने इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाना है, डिवाइड होना है। अब 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 25, 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 25, फिर 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 25, 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 25। अब 5 को 25 से डिवाइड करोगे तो कटिंग होगी इसकी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 के टेबल पे कटिंग होगी, ठीक है। अब 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसकी कटिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/5, 5 के टेबल पे कटिंग होगी इसकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है -487 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, लेट करोगे कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख ली। अब इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले ए का एडजॉइंट लोगे। एडजॉइंट में आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं यानी कि 2 और 4 की जो जगह है ना, इनकी जगह को क्या कर देना, आपने चेंज कर देना है। -4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 8 और 7 जो है ना, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। ये दोनों के क्या हो गए, साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब ए का एडजॉइंट आ गया ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेना है। अब जो ए की वैल्यू है ना उसको लिखना है आपने, ठीक है। एडजॉइंट वाली वैल्यू को नहीं, जो ए की वैल्यू दी हुई है ना उसको आपने लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास है -4, 8, 7 और 2। अब इसको डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे माइनस का साइन, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब ये -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा, -8। आगे माइनस का साइन, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 56। अब ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा, -64। ये इसका एडजॉइंट का आंसर, ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो है ये जो आंसर आए हैं उसको आपने लिख लेना है। अब एडजॉइंट का जो आंसर आया था उसे आपने लिख लेना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए का जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था वो आपने लिख लेना है। अब जो ये नीचे 64 आया ना, -64, अब ये इन सब से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब क्या लिख लोगे यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय -64, -8 डिवाइडेड बाय -64, -7 डिवाइडेड बाय -64, -4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -64, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी आपने क्या करनी है, कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये 2 और 64 की जब कटिंग करोगे तो 2 के टेबल पे होगे तो 1/32 आएगा। अब 8 और 64 की जब कटिंग करोगे तो एक इसके टेबल पे आएगा, 8 के टेबल पे। 8 1 जार 8, 8 8 जार क्या होगा, 64। ये माइनस माइनस से कट होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 7/64 इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये 4 के टेबल पे कटिंग होगा, 4 1 जार 4, 4 16 जार क्या होगा आपके पास, 64, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास है 48, 5 और 2 है, ठीक है। अब लेट करोगे कि सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब इसका आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपने 40 और 2 की जगह को चेंज कर देना है। 5 और 8 जो आपके पास है इन दोनों के आपने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने, ठीक है। अब जो ए की वैल्यू ये दी हुई है ना आपके पास, इसी का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, 8 के साथ। अब ये 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80। माइनस का साइन, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 40। 80 से 40 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 40, ठीक है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है ना, अब एडजॉइंट का जो आंसर आया था वो आपने लिख लेना है, डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया था वो आपने लिख लेना है। अब इस 40 ने इन सबसे क्या होना है, डिवाइड होना है। 2 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 40। अब 2 और 40 की कटिंग करोगे, 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 1 जार 2, 2 20 जार 40, ठीक है। तो यहाँ पे 1/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन इसी तरह आएगा। 8 और 40 की कटिंग करोगे, 8 पे कटिंग होगी, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, 5 और 40 की कटिंग करोगे तो 5 1 जार 5, 5 आपके पास आएगा 8 जार 40। अब ये 40 की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है 3 5 5 -3, ठीक है। तो अब आप लेट करोगे कि ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक हो गया। अब आपने इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का
डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर क्या करेंगे आप, ये दोनों की आपने जगह तब्दील कर दी है, ठीक है। -3 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। अब 5 और 5 के आपने साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पे -5 और क्या आ गया, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ए की वैल्यू को आपने डिटर्मिनेंट लेने, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ए की वैल्यू आपने लिख ली है, इसका डिटर्मिनेंट है। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, माइनस का साइन, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 3 जार क्या होगा 9, माइनस का साइन, आगे माइनस का साइन, 5 जार क्या होगा 25। इन दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा -34। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए का जो आंसर आया था वो और जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे लिख लिया, तो ये क्या है आपके पास -3 -5 3 डिवाइडेड बाय क्या है 34, ठीक है। अब ये -3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 34, -5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 34, -5 डिवाइडेड बाय क्या होगा -34, आगे 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा -34। अब ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट, और ये माइनस साथ रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी कटिंग नहीं होती 3 और 34 की, तो इसी तरह ही आ जाएगा। इसकी भी कटिंग नहीं होती तो ये इसी तरह ही आ जाएगा आपके पास। इसकी भी कटिंग नहीं होती, ये भी इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी कटिंग नहीं होती है, इसी तरह ही आ जाएगा आपके पास, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये दो नीचे ऊपर माइनस थे, इसका भी नीचे ऊपर माइनस है, तो वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा। इसका आंसर भी प्लस में, इसका भी, ठीक है। ये प्लस में आ गए। अब ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इसका है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपके पास कह रहा है कि 10 8 3 3 दी हुई वैल्यूज। अब लेट करोगे कि सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब इसका आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब इसका एडजॉइंट लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 और 3 की वैल्यूज को आपने जगह चेंज कर देने इन दोनों की, ठीक है। अब इसके बाद ये 8 और -3 है, तो इन दोनों के आपने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये जो ए का डिटर्मिनेंट आप लोगे, ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप ए की वैल्यूज को लिख दोगे और इसके इर्द गिर्द डिटर्मिनेंट का साइन लगा दोगे। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 30, माइनस का साइन, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 24, 30 से 24 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 6। अब जो आपके पास आंसर आए थे उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आया था वो आपने लिख लेना है, डिवाइडेड बाय ए का जो डिटर्मिनेंट था उसका आंसर लिख लेना आपने। अब ये जो 6 है, इस सबके साथ क्या होना, डिवाइड होना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3/6, आगे -8/6, आगे क्या आएगा -3/6, 10 बाई क्या आएगा 6। अब यहाँ पे देखो कि कटिंग किस किस टेबल पे होती है, आपने कटिंग करनी है इसकी। अब ये 3 की और 6 की कटिंग होती है। 3 के टेबल पे 3 1 जार 3, 3 2 जार क्या होगा 6। अब 8 और 6 की कटिंग होगी 2 के टेबल पे, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, ठीक है, माइनस का साइन साथ आएगा। आगे इसकी भी 3 के टेबल पे कटिंग होगी तो 3 1 जार 3, 3 2 जार क्या होगा 6, सेंटर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसकी भी 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे इसका छठा पार्ट है। छठे पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे लिखो, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है -2 -3 4 5। अब आपने इसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट करना है कि सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालोगे, ये इन दोनों की जगह तब्दील करके आ गए, यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इन दोनों की जगह तब्दील करना और इन दोनों के साइन चेंज करने, ये क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये -2 और 5 की आपने जगह तब्दील कर दी, ठीक है। अब ये -3 और 4 की आपने साइन चेंज कर दी, तो ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट आपने लेना, जो ए की वैल्यू दी हुई है इसका डिटर्मिनेंट आपने ले लेना है। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई क्या होगा 5, आगे माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 4, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -10, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जार क्या होगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे -10 और 12 दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2, ठीक है। ये 2 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए का आंसर और इसके बाद ए की डिटर्मिनेंट का जो आंसर है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये एडजॉइंट ऑफ ए है और ये क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नीचे 2 लिखा हुआ था इस 2 को आपने सबके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक हो गया। 5/2 आ जाएगा, 3/2 आएगा, -4/2 -2/2 आ जाएगा। अच्छा, इसकी और इसकी तो कटिंग नहीं होती है। अब ये -4 और 2 की तो कटिंग होती है ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो -2 आंसर आएगा। और ये 2 2 की कटिंग होती है, 2 2 से कट होकर यहाँ पे क्या आंसर आएगा -1, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर
6 आ गया। अब ये कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू, आगे a की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड a इनवर्स, यानी कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, एंड प्रूव दैट a मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या आपके पास a इज इक्वल टू आई, यानी कि ये चीज़ आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। पहले a इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का, ठीक है। अच्छा, ये फाइंड करने के बाद फिर आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने a की वैल्यू को लिख लेना है, इसका आपने a इनवर्स लेना है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो अब यहाँ पे क्या लोगे, इसका आंसर जो है ना, फॉर्मूला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट आप निकालोगे, ये 5 और 1 की जगह को चेंज कर दोगे, -1 और 5 दोनों की जगह तब्दील कर देनी, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के आपने क्या कर देना, यहाँ पे साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 की जगह पे +3 आ जाएगा, और 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, अब a का डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट, अब ये आपने a के डिटर्मिनेंट, a की वैल्यूज को लिख लिया, अब इसके डिटर्मिनेंट को लिखना है अपने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो था ना, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, उनके आंसर्स को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ऊपर आपने किसका आंसर लिख लेना है, ये एडजॉइंट का आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के साथ इन सबको डिवाइड करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, तो यही आपके पास किसका आंसर आ गया, a इनवर्स का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे। अब a मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू आई। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई a इनवर्स है, पहले a की वैल्यू लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख लेना आपने, ठीक है। अब a की जगह पे a की वैल्यू लिखी, अब a इनवर्स की जगह पे आपने क्या करना है, a इनवर्स का आंसर लिख देना है, ठीक हो गया। ये a इनवर्स का आंसर है, ये a की वैल्यू, अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये वैल्यूज आपके पास आ गई है, a की है, ये a इनवर्स की है। अब आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -1 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 के साथ। ये रूल इसका क्या होता है, रो को कॉलम के साथ, पहले इस रो को पहले कॉलम के साथ, फिर इसी रो को आपने सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड, इसी तरह सेकेंड रो को आपने करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पे देखो ना, 2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ। अब यहाँ पे इसी 2 को आपने मल्टीप्लाई करना पहले 3 के साथ, फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करना अपने 5 के साथ। अब ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -5, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 3 2 ज़र क्या होगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 3 ज़र क्या होगा 15, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 3 ज़र क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, आगे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, आगे 3 2 ज़र क्या होगा 6, माइनस का साइन, आगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 5। अब 6 से -5 को माइनस कर देना आपने, तो क्या आंसर आएगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो 0, इसके सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 0, और इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये किसकी वैल्यू, ये आई की वैल्यू है, ठीक हो गया, 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है, आइडेंटिटी यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब a इनवर्स को पहले लिखेंगे और a की वैल्यू को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। a इनवर्स ये है, ये a की वैल्यू है। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है, प्लस का साइन, 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करना आपने -3 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना आपने -1 के साथ, इसी तरह फिर -2 को मल्टीप्लाई करना अपने 5 के साथ, फिर प्लस का साइन, 5 को मल्टीप्लाई करना अपने 2 के साथ, इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करना अपने -3 के साथ, प्लस का साइन, 5 को मल्टीप्लाई करना अपने -1 के साथ। अब ये -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, प्लस का साइन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। आगे यहाँ पे क्या आएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस का साइन, आगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 6। देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये भी आपके पास किसका आंसर आ गया, आई की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि प्रूफ करो कि दोनों जो है ना, इनवर्स मल्टीप्लाई ए और
क्या नाम उसका ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, दोनों का आंसर किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। तो ये आपने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया, दोनों का आंसर क्या है, सेम आया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये जो दो मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया। अब ये आपने दो वैल्यूज को देख लेना है, फिर इसके बाद इसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसको लेट कर लेना है कि पहली वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, बी की है। अब ये ए बी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी करोगे आप पहले, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को आपने बी से मल्टीप्लाई करना, तो ए को 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 3। आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे क्या आएगा -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, प्लस का साइन, 3 2 क्या होगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, प्लस का साइन, आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसे पहली वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो 1 आंसर आएगा, 2 से 2 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। आगे -6 + 6 आंसर क्या आएगा 0। अब -3 + 4 आंसर क्या आएगा 1। अब देखो 1 0 0 1 ये आंसर आ गया आपके पास। अब देखो ये आपके पास आइडेंटिटी यूनिट, अगर आपके पास a को b से मल्टीप्लाई करके और b को मल्टीप्लाई करके a से अगर आपके पास आंसर यही आता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया। अब हम दूसरे को फाइंड करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो a मल्टीप्लाई b आपने कर लिया, अब यहाँ पे b मल्टीप्लाई a करेंगे। पहले b की वैल्यू को लिख लेना, फिर a की वैल्यू को लिख लेना, इसे भी आपने मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई आपके पास 2 आएगा, प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे -3, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे, फिर 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 2, फिर आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई -3, आगे 3 मल्टीप्लाई -1, आगे क्या आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 2 क्या होगा 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 क्या होगा 3, आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -1 2, आगे फिर +2, आगे क्या आएगा 6 -6 आ जाएगा। ठीक है। आगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, आगे 2 2 क्या होगा 4। अब ऊपर वाली वैल्यूज को इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर भी क्या आ गया है, ये जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर a एंड b, ये a की वैल्यू और ये क्या है b की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, आप लेट करोगे कि पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू आपके पास किसकी है b की है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, a को b से आपने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब a की वैल्यू आपके पास ये फिर b की है। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है अपने 4 के साथ, फिर 15 को मल्टीप्लाई करना है अपने -1 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है अपने -15/2 के साथ। ठीक है। अब इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ। ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने 4 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करना है अपने -1 के साथ, फिर आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है -15/2 के साथ, और 8 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 और 4 की कटिंग करोगे, 2 1 2 2 2 क्या होगा 4। अब इसी तरह आपके पास आगे 2 -15 आ गया ना, 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -30, आगे प्लस का साइन है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 30। अब यहाँ पे 2 और 2 की कटिंग करोगे तो ये 2 2 से कट हो जाएगा, तो खाली क्या रहेगा आपके पास -15 प्लस क्या आएगा 16। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे मजीद आपने क्या करना है, यहाँ पे 16 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, आगे -30 + 30 दोनों का आंसर क्या आएगा 0, 8 - 8 आंसर क्या आएगा 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये भी आपके पास i के इक्वल है। ठीक है। तो ये आपने किसका आंसर निकाला, a मल्टीप्लाई b का। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास क्या है, b मल्टीप्लाई a आपने करना है, पहले b की वैल्यू को लिख लेना, फिर a की वैल्यू को। अब इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना रो को कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। अब यहाँ पे 4 × 4 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन प्लस का साइन, आगे -15
15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -15/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। फिर इसी तरह अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, फिर -15/2 को मल्टीप्लाई करना है अपने 8 के साथ। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये -1 को मल्टीप्लाई करना है अपने 4 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना अपने 15 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना अपने 8 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 15, आगे 4 15 ज़ार क्या होगा 60, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार क्या हो जाएगा 8। अब ये 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 60। आगे इसके बाद -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, आगे प्लस का साइन है, आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। आगे इसके बाद यहाँ पे है -1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15, प्लस का साइन, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 16। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे मजीद सॉल्व करना है। 16 से 15 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 60 से 60 को माइनस किया तो 0, -4 + 4 आंसर क्या आएगा 0, -15 + 16 आंसर क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पे 1001 यानी कि ये आपके पास यूनिट मैट्रिक आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि थस A × B = B × A = क्या है I, यानी कि ये आपके पास क्या है यूनिट मैट्रिक के इक्वल है, तो लिहाजा दोनों एक दूसरे के क्या हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रूव दैट A × B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ये दोनों आंसर एक दूसरे के क्या है इक्वल है। अगर आपके पास A की वैल्यू ये दी हुई हो और B की वैल्यू आपके पास ये दी हुई हो। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, A × B, ये -1 ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे A × B। अब A को B से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो ना ये ब्रैकेट में लिखा हो ना A × B, तो पहले हम A × B को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स लेंगे। अब A की वैल्यू फिर B की वैल्यू। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई आपने करना है -1 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ। ठीक हो गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करना अपने 2 के साथ, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना अपने -3 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना अपने -1 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करना अपने 2 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, आगे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 2 क्या हो गया यहाँ पे 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, 3 क्या होगा 18, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 2 क्या होगा 4। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो क्या आंसर आएगा -5, आगे प्लस का साइन, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -1, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -8, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक हो गया। अब ये आपके पास A × B का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे A × B के ऊपर आपने क्या कर देना, -1 का साइन लगा देना। तो ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट AB डिवाइडेड बाय AB का डिटर्मिनेंट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब एडजॉइंट AB, अब AB का जो आंसर आया इसका आपने एडजॉइंट ले लेना है, 7 और 0 के अपनी जगह को चेंज कर देना है, आगे -1 और -8 के आपने साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपने साइन चेंज कर दी, ये आपने जगह चेंज कर दी। अब जो आपके पास AB का आंसर आया था ना, उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब आपने वैल्यूज को लिख देना है। अब ये 0 -1 -8 आगे क्या है 7। अब 7 को मल्टीप्लाई करना 0 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करना -8 के साथ, सेंटर में साइन माइनस का, डिटर्मिनेंट में सेंटर में साइन मल्टीप्लाई करते हुए सेंटर में साइन किसका आएगा माइनस का। अब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे जो है ना आपके पास 0 आएगा, आगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब ये प्लस है, प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस। आगे क्या आएगा यहाँ पे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 0 में से 8 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा -8। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब जो एडजॉइंट का आंसर आया था वो लिख लेना है, डिवाइडेड बाय ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। -8 आया था, अब इस -8 को इन सब से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। 7 डिवाइडेड बाय -8, 8 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा -8 और 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा -8। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या था, ये प्लस का साइन है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखिए ना, ये आएगा, इसकी कटिंग नहीं होती है, इसी तरह ही आ जाएगा -7/8। अच्छा, इसके बाद इसकी कटिंग भी नहीं होती है, भी 1/8 आ जाएगा आपके पास। आगे यहाँ पे क्या आएगा, ये 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपके पास किसका आंसर आ गया, ए बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड आपके पास है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई क्या है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी के अंदर आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी और ये साइन चेंज करके आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बी की जो वैल्यू थी उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन, इसको इसके साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 क्या होगा 4, आगे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। 4 से 3 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे एडजॉइंट बी ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, इन दोनों के आपने आंसर्स को लिख लेना है। अब एडजॉइंट बी का जो आंसर था वो आपने लिख लिया ऊपर, अब बी के डिटर्मिनेंट का जो आंसर था वो आपने नीचे लिख लिया, 1 था। अब 1 नीचे लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, किसका आंसर आ गया आपके पास, बी के इनवर्स का आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, तो ये होगा एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए को आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज करके ये आंसर आया और ये इन दोनों के साइन चेंज करके आंसर आया, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो ए की वैल्यूज थी उनका डिटर्मिनेंट लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने -2 के साथ। सेंटर में साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, ठीक है। -3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 10। अब -18 + 10 आंसर क्या आएगा आपके पास, -8, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, -8। अब एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ए की वैल्यू को ऊपर लिख लो, ए के डिटर्मिनेंट को आप क्या कर लो, नीचे लिख लो, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले बी इनवर्स का जो आंसर आया था वो लिख लोगे, फिर ए इनवर्स का जो आंसर आया था वो लिख लोगे, ये इनवर्स का आंसर है, ठीक है। इसे डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करने किए बगैर आपने लिखना है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे -5 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -5 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय -8 इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, आगे प्लस माइनस माइनस, आगे 5 आ जाएगा, 5 1 ज़र 5, आगे 2 2 ज़र क्या होगा 4, प्लस माइनस क्या होगा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 6 3 ज़र क्या होगा 18, प्लस माइनस क्या होगा -5 2 ज़र क्या होगा 10, आगे 3 2 ज़र क्या होगा 6, प्लस माइनस क्या होगा -3 2 ज़र क्या होगा 6, डिवाइडेड बाय क्या है -8। अब यहाँ पे 12 से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, 4 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, 18 से 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, 6 से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, डिवाइडेड बाय 8 इसी तरह आएगा। अब जो ये 8 लिखा हुआ है ये सबके साथ आ जाएगा। अब ये 7 डिवाइडेड बाय -8, 1 डिवाइडेड बाय -8, 8 डिवाइडेड बाय -8, 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा -8। अब ये इसका आंसर, इसकी कटिंग नहीं होती, इसी तरह आ जाएगा 7/8 और इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/8, क्योंकि इसकी भी कटिंग नहीं होती, इसकी कटिंग होती है, 8 8 पे कट होगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये 7 -7 लाजमी लिखा जाएगा। 0 के नीचे 8 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो ये आंसर आपका क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक दूसरे के इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड, आगे जो आपने क्वेश्चन प्रूव करना था वो आपने लिख देना है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखो ए और बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए मल्टीप्लाई बी को। तो ए की वैल्यू को लिखा, फिर क्या है बी की वैल्यू को लिख लेना है। ये आपके पास है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है ए मल्टीप्लाई बी का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले a मल्टीप्लाई b को फाइंड करोगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है अपने -1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है अपने -1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2 के साथ। अब यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा। आगे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास है 8 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0।
अब 0 में 10 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, 4 से 1 को निकालोगे तो 3 आएगा, 0 में 0 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 0, -8 में 0 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा -8। ठीक हो गया। तो ये आपके पास a मल्टीप्लाई b का आंसर आ गया। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये -1 का साइन लगाओगे। अब ये फॉर्मूला इसका एडजॉइंट AB ओवर AB का डिटर्मिनेंट। अब AB का जो आंसर आया था ना आपके पास, इसका आपने एडजॉइंट ले लेना है। 8 और 10 की आपने जगह को चेंज कर देना है और 3 और 0 का आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये आपके पास 8 की जगह पे 10 आ गया और 10 की जगह पे क्या आ गया 8 आ गया। तो ये 10 था, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 8 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों की जगह चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज है। तो ये 3 पहले प्लस में था, यहाँ पे माइनस में होगा। 0 न्यूट्रल वैल्यू, इसके साथ कोई साइन नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसी ए बी का जो ये आंसर आया था, इसी का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहले आप वैल्यूज को लिख लोगे। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे -8, आगे माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 0। अब 10 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -80, माइनस का साइन, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। अब -80 में से 0 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा -80 आ जाएगा। ठीक है, ये -80 आंसर आ गया। अब आपने इसके आंसर को लिख लेना है यहाँ पे, एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए बी का आंसर ये आया था, डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट ये आंसर आया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 80 को इन सब से डिवाइड करना है। -8 डिवाइड बाय -80, -3 डिवाइडेड बाय -80, 0 डिवाइडेड बाय -80, 10 डिवाइडेड बाय -80। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 जार 8, 8 10 जार क्या होगा आपके पास 80। ठीक है, अब ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, 3 बाय क्या आ जाएगा 80। अब इसके बाद 0 के नीचे कुछ भी लिख दो तो आंसर क्या आएगा 0। आगे माइनस का साइन, 10 की और 8 की कटिंग करोगे तो 10 1 जार 10, 10 8 जार क्या होगा 80। तो यहाँ पे क्या आएगा -1/8। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड आपके पास है b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई आपके पास क्या है a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट b के अंदर आपने इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों की क्या किया, आपने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब b की जो वैल्यू थी उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना। अब यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। सेंटर में साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 0 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। 0 में +5 करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एडजॉइंट b और b का जो डिटर्मिनेंट था इसका आंसर लिख लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब एडजॉइंट b का आंसर ये आया था, डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट ये आया था। ठीक है, अब इस -5 इसको आपने इसी तरह लिखा रहने देना। ठीक है, डिवाइड नहीं करना अभी। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट है। अब एडजॉइंट a के अंदर आपने इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों के क्या किए हैं, साइन चेंज किए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 16। तो यहाँ पे 0 -16 आंसर क्या आएगा -16। ठीक है, अब ये किसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो है ना एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट जो है इसके आंसर्स को लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आंसर आया था, ये एडजॉइंट a का और ये a के डिटर्मिनेंट का आंसर आया था। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई क्या आपके पास a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका जो आंसर आपने निकाला था वो लिख लेना है, फिर इसका जो आंसर निकाला था आपने वो लिख लेना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना आपने 0 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना आपने -8 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई आपने करना -2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ। इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे -8 के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। अब ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -80। अब इससे आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस माइनस माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 8। आगे +2 -2 आंसर क्या आएगा -4, प्लस का साइन, आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। -5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस माइनस क्या होगा -0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। -5 -2 आंसर क्या आएगा +10। आगे 0, ये 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बाय 80 इसी तरह ही आता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 0 -8 है तो आंसर क्या आएगा -8। अब -4 + 1 आंसर क्या आएगा -3। 0 से 0 को निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 0। 10 में 0 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा
जीरो आ जाएगा। 10 में जीरो को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 आपने इसी तरह लिखते जाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये -80 है, इन सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा। अब -8 डिवाइडेड बाय -80, -3 डिवाइडेड बाय -80, 0 डिवाइडेड बाय -80, 10 डिवाइडेड बाय -80। अब ये इन दोनों का माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा ना, 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, 8 पे कटिंग की है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस माइनस चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बाई क्या आएगा, 80 आ जाएगा। अब ये 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसकी कटिंग 10 पे करनी है, 10 1 जार 10, 10 8 जार 80, माइनस का साइन साथ आएगा। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आया ये आपके पास क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आगे क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड। आगे आपने जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो आपने लिख देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते